नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कीवर्ड स्टडी में। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पहली है, माता पिता ने घर बैठकर देखे इकलौते बेटे के 7 फेरे, बाराती भी गूगल मीट से जुड़े। शादी करने अहमदाबाद अकेले गए मंडी के प्रांशुल, दुल्हन पक्ष से भी सिर्फ माता पिता रहे मौजूद। कोरोना काल में पेश किया गजब उदाहरण। सरकार ने कहा अब वक्त आ गया कि घर में भी मास्क पहने मेहमान को ना बुलाए। नीति आयोग ने कहा अनावश्यक डर ना पैदा करें, इससे सुधरने के बजाय बिगड़ सकते हैं हालात। कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी से मद्रास हाईकोर्ट खफा, कहा दूसरी लहर का दोषी सिर्फ चुनाव आयोग, अफसरों पर क्यों न दर्ज हो हत्या का केस। 25 दिन में 50 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 3,52,991 नए मरीज। प्रदेश में कोरोना से 28 मरीजों की मौत, 1675 और लोग संक्रमित। दिल्ली को हर रोज ऑक्सीजन के 1,000 सिलेंडर देगा हिमाचल, कालाम की कंपनी करेगी आपूर्ति, 3 शिफ्टों में होगा उत्पादन। जयराम ने कहा दिल्ली की स्थिति से हिमाचल चिंतित, केजरीवाल ने जताया आभार। किसानों के कर्ज पर बैंकों और बीमा कंपनियों का गोरख धंधा, कर्ज के खातों से कहां जा रहा प्रीमियम नहीं जानते सेब बागवान, क्लेम कैसे मिलेगा बैंक भी अनजान। नरेंद्र बरागटा ने प्रदेश सरकार से की तत्काल समीक्षा करने की मांग, सभी जिलों के डीसी को बीमा कंपनियों से बात करने के आदेश सीएम। बागवानों ने सीबीआई जांच की उठाई मांग, किसान क्रेडिट कार्ड से हर साल कट रहे किसानों बागवानों के हजारों रुपए। धर्मशाला कोविड अस्पताल मरीजों से पैक, टांडा में केवल 4 बेड खाली। कांगड़ा में अलार्मिक स्थिति देखी मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में की 25 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था। निजी अस्पताल में भी 2-3 दिन में 50 मरीजों हो सकेंगे दाखिल। धर्मशाला में मरीज को भर्ती कराने से किया इनकार, बाद में इसमें की अस्थायी व्यवस्था। शिमला के डीडीयू कोविड सेंटर में कॉरिडोर में भी लगाने पड़े नए बेड। बिस्तरों की संख्या 5,000 तक बढ़ाने के प्रयास, जयराम ने कहा। निर्वाचन आयोग के आदेश पर 28 तहसीलदारों के तबादले, बर्फबारी ओलों से प्रदेश में 81.44 करोड़ की क्षति। शिमला जिले में सबसे अधिक 76 करोड़ का नुकसान, 5 दिनों में मांगी फसलें और फलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट। बागवानी मंत्री महेंद्र ठाकुर ने ली समीक्षा बैठक, उपनिदेशकों की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। डॉक्टर संजीव धीमान ने 1.5 साल से नहीं ली एक भी छुट्टी, 24 घंटे निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रही सुंदरनगर की संस्था। बाजार में उमड़ी भीड़, सामाजिक दूरी का नियम दरकिनार, 2 दिन बाजार बंद रहने के बाद घरों से निकले लोग, खरीदारी को दुकानों में दिन भर लगा रहा जमावड़ा, एहतियात बरतने की जरूरत। कुल्लू में लातों और डंडे से लड़की की निर्मम पिटाई, सोशल मीडिया में वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। जिले का कोरोना मीटर, कहां कितने बेड। जिले में कोरोना मरीजों के लिए 154 बेड की व्यवस्था है। कुल्लू में 120 और निर्मंड में 4 बेड अभी तक खाली हैं। जिले में 15 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, इनमें से 2 मरीज भर्ती हैं, 139 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। वैक्सीनेशन के लिए स्वयंसेवकों का सहयोग जरूरी। जिलों में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 89%। मजदूरों के आंकड़े उपलब्ध करवाए कृषि और उद्यान विभाग। उपायुक्त, आज से रामबाग में होगा टीकाकरण। जिले में 61 लोग कोरोना संक्रमित, 40 हुए स्वस्थ, 1 महिला की मौत। जिला लाहौल स्पीति में 35 लोग कोरोना संक्रमित, एहतियात बरतने की अपील। संक्रमण के बीच बसों में भरी जा रही सवारियां, सरकारी आदेश के दरकिनार, 50% क्षमता के साथ बस चलाने की है अनुमति। सेब की फसल को 3.20 करोड़ की क्षति। जिले में बागवानी पर पड़ी रही मौसम की मार, आनी निर्माण में सबसे अधिक 12 करोड़ का नुकसान। टैक्स माफी, कार्यशील पूंजी को लागू करे सरकार, मांगे न मानी तो बसों का संचालन बंद करेगी निजी बस ऑपरेटर। कोरोना में आर्थिक नुकसान। जायका परियोजना के तहत खर्च किए जाएंगे 800 करोड़, गोविंद ने कहा। लोगों को वन आधारित उत्पादों के लिए किया जाएगा प्रेरित। दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन लाने के लिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर की आवश्यकता है। सीआरपीएफ जवान में 2 डूबे, 1 का शव बरामद। मंडी जिले के धर्मपुर और गोहर में हादसे, जवान की तलाशी।
बिना फॉर्मेट किए किसी को ना बेचे मोबाइल फ़ोन में क्या डाटा दे से हो सकती है ठगी का शिकार, पुलिस की लोगों को ठगी से बचाने की अपील। बाहर से आने वाले सख्ती से करें नियमों का पालन, नहीं तो कार्रवाई, सीएम। नेशनल के लिए अभ्यास कर रहे 20 शूटर सुबह 10 से 5 बजे तक खेल परिसर की शूटिंग रेंज में सीख रहे बारीकियां। ओलों ने किया दागी, 20 रुपए गिरे सिरमौर सरसों के मटर के दाम। आरएसएस के स्वयंसेवक कोविड सेंटर में देंगे ड्यूटी, 24 घंटे में 3 कार्यकर्ता देंगे सेवाएं, 135 डॉक्टर भी जोड़े, जरूरत पड़ी तो एसबीएम शिमला को बनाएंगे कोविड सेंटर। बारालाचा में फंसे ट्रकों को निकालने में लगेंगे 4 दिन। 10वीं के विद्यार्थी प्रमोट करने पर आज होगा फैसला। कांग्रेस ने शुरू की गांधी हेल्पलाइन सेवा। 10 जिलों में बनेगी कृषि बीजों की डीएनए टेस्ट लैब। न्यायिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद। खुद को नशे से निकाल, एचआईवी पीड़ितों की मदद। चेतावनी, 5 दिन बाद देश के 10 राज्यों में हालात हो सकते हैं और गंभीर। 10,000 ऑक्सीजन बिस्तर, 14,000 आईसीयू बेड और 8,000 वेंटिलेटर की तत्काल ज़रूरत। ऑक्सीजन उत्पादन पर्याप्त, लेकिन आपूर्ति व्यवस्था में कई कमियां। उद्योगों में ऑक्सीजन कमी से महंगे हो सकते हैं एसी, फ्रिज। महामारी की मार, संक्रमित को बचाने के लिए चिकित्सा में इस्तेमाल हो रही। चीन में सेमीकंडक्टर की जमाखोरी से लैपटॉप उत्पादन पर होगा असर। चीन की कंपनियों थोक में जमा किए सेमीकंडक्टर, दुनिया भर में किल्लत। पहली बार 3.5 लाख से ज़्यादा मिले संक्रमित, 70% उपचाराधीन मरीज केवल 8 राज्यों में। बैंकों में एमडी सीईओ की अधिकतम उम्र 70 साल। 2021-22 में 10% से नीचे रहेगी विकास दर। बंगाल 7वें चरण में 75.06% मतदान। 7वें चरण के मतदान तक जब्त किए गए 333 करोड़ रुपए। सेवानिवृत्त सैन्य चिकित्सा कर्मी कोविड सेंटर पर हो रहे तैनात। सैन्य प्रस्थानों में के ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को दिए जाएंगे। भारत ने संकट के समय हमारी मदद की, अब हम करेंगे सहयोग, बाइडेन ने कहा। अमेरिका ने 48 घंटे में मदद पहुंचाने का दिया भरोसा। 328 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नई दिल्ली पहुंच भी गए। चीन का धोखा, भारत को मदद का प्रस्ताव देकर हाथ पीछे खींचे। चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति 15 दिन रोकी। आयात की संख्या में कमी का दिया हवाला, घड़ियाली आंसू भी बहाए। कोविड-19 टीका बनाने को कच्चा माल, पीपीई किट और वेंटिलेटर भी भेजे जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक कम करे टीके की कीमत, केंद्र सरकार ने कहा। सियाचिन ग्लेशियर में पंजाब के 2 जवान शहीद। बर्फीले तूफान में फंसे सैनिकों को परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा और नौकरी का ऐलान। संकट के समय भी चरम पर है राजनीति। राज्य में कोरोना के प्रसार के लिए चुनाव आयोग और मोदी जिम्मेदार, ममता ने कहा। राजस्थान ऑक्सीजन ले रहे ट्रक ना रोके दिल्ली हाई कोर्ट। ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान ना जाए। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से। दीपिका अतानु शादी के बाद पहली बार साथ खेले, जीता गोल्ड। पति पत्नी तीरंदाजी विश्व कप में जगत स्पर्धा में लगाया स्वर्णिम निशाना। कोहली और पंत में शीर्ष की जंग। इस सत्र में आज पहली बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। कैंपस ने पीएम केयर्स फंड में दिए 37.40 लाख रुपए। मेदवेदेव को हटाकर नडाल फिर बने दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी। बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल ने तोड़ा 131 साल पुराना रिकॉर्ड। कप्तान रानी और सविता सहित 7 महिला हॉकी खिलाड़ी संक्रमित। परिवार के लिए अश्विन ने छोड़ा आईपीएल। हॉलीवुड गायिका मेरी मिलबेन ने कहा, भारत की मदद करे जो बाइडेन। कहा, मेरी आवाज़ 40 लाख भारतीय अमेरिकियों के लिए मायने रखती है।
ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी नोमैडलैंड। क्लाओ झाओ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसीसी मैकडोरमेट के नाम। ऑस्कर में याद किए गए इरफान भानु। मास्क नहीं पहने पर थाईलैंड के पीएम पर जुर्माना। भारत जम्मू कश्मीर पर विचार करे तो वार्ता की तैयारी।